कुछ आपके हाथ में, क्योंकि आप ही तो अपने भाग्य का निर्माता है। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे प्रकृति ने सब कुछ दे रखा है। इतना ही प्राकृतिक गुणों के अतिरिक्त यदि किसी प्राणी में कुशलता है तो अपने कौशल से दूसरों के गुणों को अपनाकर और भी अधिक गुण संपन्न हो सकते। उदाहरण के लिए हम मछली के भांति जल के जीव नहीं, लेकिन हमारे मन में उसके भांति तैरने की इच्छा जागृत हुई तो हमने तैरना सीखा। पक्षियों की भांति हमारी परवाज करने की इच्छा हुई तो हमने हवाई जहाज बना ली। इस प्रकार प्रकृति ने मनुष्य को इस प्रकार बनाया कि वह सब कुछ कर सकता। अतः प्रकृति से प्राप्त सुविधा का लाभ हम स्वयं नहीं उठाते हैं, हम जैसा मूर्ख भला और मूर्ख। प्रकृति ने हमें क्या नहीं दिया, उसने हमें ऐसी शक्ति दी, बल्कि जादुई शक्ति दी है जिससे हम सब कुछ पा सकते। हाँ, ये अलग बात है कि हम उस शक्ति को पहुंचा नहीं पा रहे। अरस्तु ने एक बार चौराहे पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर कहा, इस दुनिया में सब कुछ है, जो चाहो सो पाओ, पर पहले अपने को उस योग्य बनाओ। अरस्तु ने कहा, इस दुनिया में सब कुछ है, जो कर्महीन है वह कुछ नहीं पा पाए। एक कटु सत्य है, एक उक्ति भी है, कर्महीन नर पावन पाए। आपको क्या चाहिए इस पर विचार करें, फिर गंभीरता पूर्वक उस पर योजना बनाकर सतत प्रयत्नशील रहे। एक दिन आप अपनी इच्छा पूर्ति करके रहोगे, एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि हम सतत विकास माने तो हमारी शक्तियां क्षीण नहीं होती। जिस प्रकार घर का कूड़ा प्रतिदिन झाड़ू से साफ करना पड़ता है, उसी प्रकार मन के कूड़े को प्रतिदिन साफ करें। निरंतर नए विचार, आगे बढ़ने के विचार, प्रगति के विचार, उन्नति के विचार मन में लाए, तब शक्तियों को क्षीण करने की क्रिया स्वयं समाप्त हो जाए। हमारे मन तथा शरीर में निरंतर विकास की क्रिया जारी रहना स्वाभाविक है। इसमें बाधा तब पड़ती है जब दूषित विचार हमारे मन पर आक्रमण करते हैं। मन पर दूषित विचारों का आक्रमण तभी होता है जब हमारे मन में खालीपन होता है। जब तक हम अपने प्रगति के विचार रखते हैं तब तक अवनति के विचार नहीं सकते। प्रगति के विचार है तो अवनति के विचार नहीं सकते। मन को नवीन तथा तरोताजा करने के अनेक उपाय, इस विषय में हम सबके भिन्न भिन्न अनुभव हो सकते हैं। हम देखते कई बार हमारे मन में दुख और निराशा की छाया आश्चर्यजनक रूप से लुप्त हो जाती है। दुख के घिर आए बादल हट जाते हैं और उनके स्थान पर हर्ष की दो खिल उठती है। कम से कम कुछ समय के लिए जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। कई बार हम अनुत्साहित और निराश हो जाते हैं और अकस्मात कोई शुभ समाचार आ जाता है और हमारा हृदय हर्ष से गदगद होता है। अथवा कोई हंसो और सहृदय व्यक्ति आ जाता है, वो हमारी मनोस्थिति में पूर्णतः परिवर्तन ला देता है। या कोई परम प्रिय मित्र आकर सारा वातावरण ही बदल जाता है। अथवा अचानक किसी सुंदर स्थान या देश की यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो जाया करता है और उसके प्राकृतिक सौंदर्य कले हमारे हृदय को शीतल करता है। किसी भी ऐसे स्थान की यात्रा करनी पड़ती है जिसकी हमारे मन में सदा से इच्छा नहीं, और वहां से सौंदर्य के कारण हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाता है और हम प्रसन्नता से विभोर होते हैं। फ्रेंड्स, कुछ लोगों का यह विचार है कि मन बाहरी प्रभाव को ग्रहण करने में असमर्थ है और उसकी स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं है। उसके हर्ष विषाद की सीमाओं का निर्धारण भाग्य द्वारा होता है और हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि इस विचारों का अंश देकर चल पाते। परंतु यह धारणा गलत है। हमारे पास ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिनमें व्यक्तियों की मनोवृत्ति में आमूल परिवर्तन होता देखा है, उनके मस्तिष्क में क्रांति होती देखी। बहुत से लोग जो जन्म से दुर्बल थे वे व्यायाम द्वारा सबल होते देखे, कर्मठ होते देखे। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सम्मुख है जिनमें व्यक्ति मानसिक शक्तियों से रहित थे, किंतु प्रयत्न द्वारा उनमें भारी परिवर्तन आ गया। उनका दुर्बल व्यक्तित्व प्रबल व्यक्तित्व में परिणत। साहस का एक उदाहरण,
बहुत से सफल व्यक्ति पहले इस भूल से खतरा था कि उनका समस्त भविष्य अंधकार में, परंतु माता पिता या गुरु की शिक्षा का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन की धारा ही बदली। इसलिए सिद्ध होता है कि मनुष्य उपदेश या शिक्षा प्राप्त करके या निरंतर अभ्यास से विचारों में क्रांति ला सकता है। साहस पर मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार। साहस के भाव परिपक्व होने पर वही व्यक्ति जो पहले कायर समझा जाता था, शौर्य पराक्रम के कारनामे कर लोगों को चकित कर देता है। जब हम भय, संदेह, निराशा से ग्रस्त स्थिति में होते हैं, तब हम सही निर्णय नहीं कर पाते। उचित एवं ठोस निर्णय केवल उसी समय किया जा सकता है जब मस्तिष्क सही स्थिति में हो। निराशा, क्रोध, भय, ईर्ष्या, द्वेष आदि के विचारों से गिरकर अंधकार में, आदि के बादलों से गिरकर अंधकार में भय तथा चिंताग्रस्त मनस्थिति में कभी किसी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय नहीं करना चाहिए। जब मन निर्मल, संतुलित, शांत हो, कोई भी निर्णय उस समय करना चाहिए। उस समय जो योजनाएं बनाई जाए केवल उन्हीं को कार्यान्वित करने का प्रयत्न कीजिए। भय, क्रोध आदि के आवेग पर मानसिक शक्तियां बिखर जाती हैं। उस समय मन एकाग्र न रहने के कारण निर्णय गलत होते हैं। यदि हम सही शिक्षण प्राप्त करें या मन को अभ्यास कराएं, तो निराशा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि विचारों को कुछ क्षणों में अपने मन से निकालकर बाहर कर सकते हैं तथा प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं। प्रसन्नता, आशा, आकांक्षा, उत्साह इन भावनाओं के आते ही मन का अंधकार दूर हो जाए। अतः व्यक्ति को चाहिए कि इन विचारों को हर समय अपने मन में